नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ पे पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट तकनीकी सहायक 942 जो आपका पोस्ट था उसकी तरफ से एक और न्यू आपका अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये अपडेट क्या है मेरे भाई, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर के इसका अपडेट क्या होगा वही यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है पटना हाईकोर्ट का, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे आपको 3 पिटिशनर का आपको नाम दिख रहा होगा, ठीक है। जयप्रकाश आर्या सन ऑफ रामलाल शाह, राहुल कुमार यादव सन ऑफ अशोक कुमार यादव एंड राहुल नंदा सन ऑफ गुलाबचंद प्रसाद। यहाँ पे आपको ये तीनों का आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे पिटिशनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्सेस आपको दिख रहा होगा द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना एंड द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, द डायरेक्टर पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, द सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी भवन विश्वेश्वरैया भवन कैंपस बेली रोड। आपको मतलब सरकार की तरफ से ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। पिटिशनर आपको 3 यहाँ पे दिख रहा है, रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे आपको 5 यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मेन आपको ओरल ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा पटना हाईकोर्ट का आपको, ठीक है। आपको ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो है वो पार्थ सारथी है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि अ प्रेयर फॉर टाइम इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, ठीक है। यानी कि पिटिशनर्स के द्वारा यहाँ पे प्रेयर किया गया, प्रार्थना किया गया है, तो ठीक है। इस किसके लिए प्रार्थना किया गया है? तो समय के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए आपको प्रार्थना किया गया है, टाइम के लिए बोला गया है कि टाइम थोड़ा सा मिले हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद पिटिशनर के जो वकील हैं उनके द्वारा काउंसिल्स फॉर द पिटिशनर यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लर्नड एडवोकेट जनरल अपीयर्स एंड सबमिट्स दैट अ रिजल्ट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन द केस ऑन 4/9/2025 द रिस्पोंडेंट्स हैव बीन रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट्स इन द सब्जेक्ट। इट इज सबमिटेड दैट देयर बीइंग ओनली 3 petitioners in the instant application the order restraining the respondents from मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट्स इन द सब्जेक्ट में भी सुटेबली मॉडिफाइड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, कि लर्न एडवोकेट जनरल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें क्या चीज़ लिखा गया, थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बनिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है कि एडवोकेट जनरल जैसे ही पेश हुए उन्होंने कहा कि जो 4/9/2025 को जो आपको यहाँ पे जो पास किए गए अंतरिम ऑर्डर के कारण जो रिस्पोंडेंट्स को इस विषय में कोई भी अपॉइंटमेंट करने से रोक दिया गया था, ठीक है। रेस्ट्रेंट फ्रॉम द मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट्स इन द सब्जेक्ट। उसके बाद इट इज सबमिटेड दैट देयर बीइंग ओनली, यहाँ पे लिखा गया है कि यह कहा गया कि इस एप्लीकेशन में सिर्फ 3 पिटिशनर्स रिस्पोंडेंट्स को इस विषय में कोई भी अपॉइंटमेंट करने से रोकने वाला जो ऑर्डर है उसमें आपको मॉडिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। जो रोकने वाला आपका ऑर्डर है 3 पिटिशनर्स इन द इंस्टेंट एप्लीकेशन द ऑर्डर स्टैंडिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट्स इन द सब्जेक्ट में भी सुटेबली मॉडिफाइड, यानी मॉडिफाइड इसमें किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट में आपको लिखा गया कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स दैट द अपॉइंटमेंट्स हैव टू बी मेड डिस्ट्रिक्ट वाइज द ऑर्डर डेटेड 4/9/2025 is modified to the extent that the respondents will keep seat vacant in the respective district and in the category in which the 3 petitioners have applied। यानी कि जो भी कैटेगरी से वो तीनों पिटिशनर यहाँ पे भरे हुए हैं, मतलब यह देखते हो अपॉइंटमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाना है कि 4/9/2025 का ऑर्डर में इस मतलब बदलाव किया जाए और रिस्पोंडेंट्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उस कैटेगरी में सीटें खाली रखेंगे जिसमें तीनों पिटिशनर मतलब अप्लाई किया है, पिटिशनर हैव अप्लाइड यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट्स को एक बोला गया कि 3 सीट आपको रखना है, जो पिटिशनर के लिए है उसको खाली रखना है। उसके बाद क्या आगे की सीटें कैसे भरेंगी वो चीज़ें भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा गया द रिस्पोंडेंट्स विल बी एट लाइबिलिटी टू प्रोसीड विद द अदर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद लिखा गया आपको 4 पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि मतलब कि रिस्पोंडेंट्स को दूसरे अपॉइंटमेंट्स के साथ आगे बढ़ने की आपको स्वतंत्रता है, मतलब कि आपको यहाँ पे फ्री हैंड आपको मिल गया है आपको आगे के लिए, यानी 3 सीट आपको यहाँ पे रखना है। फिर आई स्प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स पुट अप ऑन 16 मार्च ऑफ द सेम, यानी कि आपको मतलब जैसा कि आप 16 मार्च को फिर से यहाँ पे देखने के लिए आपको हियरिंग मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें आपको पिटिशनर के द्वारा समय भी मांगा गया था, तो इस 16 मार्च को इसके लिए समय दिया गया है, उसके यहाँ पे सुनवाई आपको होगा। यानी कि यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है द रिस्पोंडेंट्स विल बी लाइबिलिटी टू प्रोसीड द अदर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप जो बिहार गवर्नमेंट है वो आप आगे बढ़ सकते हो और आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।